जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के सेट नंबर 8 को डिस्कस करें और ये जो है आपका जीके का सीरीज है और यहाँ हम लोग रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन करें, पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में हम ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो आपका चींटियों के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध में मिलता है और साइट्रिक एसिड आपका खट्टे पदार्थ यानी नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट है दूसरा, यहाँ पे करें फिर से एक बार देख लेते हैं। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है और ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में भी पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड आपका चींटियों के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड आपका खट्टे पदार्थ यानी आपका ऑरेंज यानी नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट है विकिरण चिकित्सा यानी रेडियोथेरेपी जो है एक ऐसी तकनीक है जिसमें आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है। तो आपका है कि आपका विकिरण चिकित्सा यानी रेडियोथेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो आर्टिकल 37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो आपका नीति सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है कि आपका आर्टिकल 37 इसका करेक्ट आंसर है। इसका कहने का मतलब है कि यदि आपका डीपीएसपी वॉयलेट हो रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये आपका नॉन जस्टिकेबल नेचर है, नॉन जस्टिकेबल है। अगर वॉयलेशन होगा तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो यही आपका आर्टिकल 37 में बताया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? तो आपका कलारी पट्टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट शैली है जिसका उत्पत्ति जो आपका केरल में हुआ है? आपका कलारी पट्टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय जो आपका कोलकाता में स्थित है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोलकाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरिसेन के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन के दरबारी कवि थे आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो हरिसेन का जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और हरिसेन ने क्या लिखा है? तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की स्थापना की थी। नेक्स्ट है होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो होजागिरी आपका त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है। तो होजागिरी जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है आपका होजागिरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नर्तक नृत्यांगना है जिसने वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था? तो आपका केलुचरण महापात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महापात्रा जहाँ देखिएगा आप वहाँ पे ओडिसी डांस लगा दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन ओडिसी डांस का पहला ओडिसी नृत्यांगना है जिसे 2000 में पद्म विभूषण मिला था? तो आपका केलुचरण महापात्रा हो जाएंगे। याद रखिएगा इलियानी सिटारिस्टी जो है आपका एक अंग्रेज है जो कि जिसको क्या मिला है? आपका ओडिसी डांस ओडिसी ये आपका ओडिसी डांस से संबंधित है, इलियाना सिटारिस्टी भी। और रुक्मणी देवी अरुंडल का संबंध है आपका भारतनाट्यम डांस से। नेक्स्ट क्या रहा है कि यहाँ पे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो आपका इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में 23 कंट्री के सहायता से किया गया था। ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का जो कि सारे मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को देखता है। तो मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को कौन देखेगा? तो WTO, जिसको 1948 में क्या कर दिया गया, चेंज करके 1995 में आपका इसी को WTO के नाम से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एज ऑफ मार्च 2022 से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन इंडिया? सबसे ऊंचा मोटरेबल पास कौन सा बन गया है? तो खारदुंगला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मार्च 2022 तक जो है सबसे ऊंचा मोटरेबल पास हो गया खारदुंगला। नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन नॉवेल जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका शशि थरूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक आपके शशि थरूर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपका शिरोमणि अकाली दल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन नेतृत्व स्टार्ट किया था? तो आपका शिरोमणि अकाली दल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अमित भारत के में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो निर्वाचन क्षेत्र की अधिकतम सीमा कितनी है जहां से वो चुनाव लड़ सकता है? तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है? तो आपका डंकन पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करता है आपका कौन? डंकन पास हो जाएगा। और जो 10 डिग्री चैनल है आपका 10 डिग्री चैनल है जो आपका है लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, याद रखिएगा। तो जो आपका है डंकन पास जो आपका लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करता है और लेकिन जो आपका 10 डिग्री चैनल है लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है।
नेक्स्ट है दिए गए कथनों में से बताना कौन सा सही है। तो पहला आपका 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो है नवाब बना था, सही बात है। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की एक सेना का नेतृत्व किया था। दोनों ही स्टेटमेंट क्या यहाँ पे करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। महावीर जयंती जो आपका अप्रैल में मनाई जाती है, तो महावीर जयंती जो आपका अप्रैल माह में मनाई जाती है। नेक्स्ट है 2011 की भारत के जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के मामले में सबसे कम सिक्किम है और सबसे ज़्यादा आप कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा आपका जनसंख्या के मामले में है आपका कौन सा, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान जो आपका इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ा वाला सूत्र का प्रयोग जो है करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया गया था। तो आपका योजना आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ा वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों से की संकलित किया था। तो आपका योजना आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1950 में किया गया था। नेक्स्ट है संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में अर्जुन मुंडा ने पेश किया था। तो संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में अर्जुन मुंडा ने पेश किया था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है। तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। तो बैटरी एसिड का रासायनिक नाम है आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है अली अकबर खां जो का संबंध जो आपका किस वाद्य यंत्र से था। तो सरोद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अली अकबर खां का संबंध जो आपका किस वाद्य यंत्र से है। तो सरोद वाद्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने 2022 में श्रीलंका के दौरे के दौरान क्रिकेट टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीता था। तो ऋषभ पंत उस समय का करेंट अफेयर था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। तो सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप है। तो निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। तो केसरिया स्तूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्च 2022 में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो यह आपका योगी आदित्यनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेट नंबर 8 का रिवीजन सीरीज कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।